हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब प्रजापति दक्ष के भवन में दक्ष की पुत्री देवी सती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ था, उस समय प्रजापति दक्ष के पुत्र और देवी सती के एक भाई ऋषि सारंग इस विवाह में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे तपस्या करने कहीं अन्यत्र गए हुए थे। और जब ये तपस्या पूरी करके अपने माता पिता के पास लौटे तो उन्हें देवी सती और महादेव के विवाह की जानकारी अपने पिता प्रजापति दक्ष से प्राप्त हुई। और सारंग ऋषि यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनकी प्यारी बहन सती का विवाह उनके पिता ने कैलाश पर रहने वाले एक अघोरी से कर दिया है, जिसके पास ना घर है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़े। वह मृगछाला लपेटे भूतों की टोली के साथ घूमता फिरता रहता है। यह सब सोचकर सारंग ऋषि काफी चिंतित हो गए कि कैसे उनकी बहन धन के अभाव में भस्म पोतने वाले अघोरी महादेव के साथ अपना जीवन यापन कर रही होगी। फिर उन्होंने अपनी बहन देवी सती से मिलने का निर्णय किया और उन्होंने पता लगाया कि इस समय महादेव देवी सती के साथ विलुप्त नगरी काशी में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद सारंग ऋषि बहुत ज्यादा धन संपदा लेकर अपनी बहन से मिलने विलुप्त नगरी काशी के लिए प्रस्थान किए। और जब सारंग ऋषि काशी के निकट मृगदाव नामक जगह पर पहुंचे, उस समय गोधूली बेला हो चुकी थी। इसलिए ऋषि ने सोचा कि आज संध्या वंदन और रात्रि विश्राम यहीं करके प्रातःकाल सती से मिलने जाएंगे। फिर सारंग ऋषि ने मृगदाव में ही एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर संध्या वंदन किया और वहीं विश्राम करने लगे। थकान के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई और वे सो गए। फिर उन्होंने स्वप्न में देखा कि काशी एक स्वर्ण नगरी है, जहाँ के कण कण में महादेव का वास है, जहाँ इनको हर जगह महादेव और सती के ही दर्शन हो रहे थे। नींद खुलने के बाद भी इनको दूर से काशी वैसे ही दिखी जैसा कि इन्होंने स्वप्न में देखा था। अब इनको बहुत ही ग्लानि होने लगी कि इन्होंने अपने बहनोई देवादिदेव महादेव के बारे में क्या क्या गलत सोच लिया था। अब ऋषि सारंग सोच में पड़ गए कि आखिर कौन सा मुंह लेकर मैं इतने थोड़े धन के साथ महादेव और सती से मिलने जाऊंगा। फिर उन्होंने प्रण किया कि वे अब इसी स्थान पर बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे। इसके बाद ही वे अपने बहन से मिलने जाएंगे। फिर उन्होंने उसी जगह बाबा विश्वनाथ की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या करते करते इनका शरीर पेड़ों से टपके गोंद से पूरी तरह से ढक गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इनके शरीर से ही गोंद टपक रहा है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन महादेव ने देवी सती के साथ इनको दर्शन दिए। तब महादेव ने ऋषि सारंग से कहा, आप व्यर्थ की व्यथा को छोड़ दीजिए। आपने भी वही किया है जो एक भाई को अपनी बहन के लिए करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाई अपनी बहन के लिए सुख समृद्धि ही चाहता है और भाई होने के नाते आपने भी उसी कर्तव्य का निर्वहन किया है। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता मत करिए। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हमसे वर मांगिए और यहाँ से काशी के लिए प्रस्थान करिए। इस पर सारंग ऋषि ने कहा कि यह बहुत ही उत्तम और पवित्र जगह है। अब मैं इस जगह से कहीं भी नहीं जाऊंगा। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि आप भी मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से आप सारंग नाथ के नाम से जाने जाएंगे तथा यह जगह सारंग वन के नाम से जाना जाएगा, जो आज सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तथा आप इस जगह सारंगनाथ महादेव के नाम से पूजे जाएंगे और यहाँ भविष्य में आपको गोंद चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी और जो कोई भी चर्म रोगी सच्चे मन से आपको गोंद अर्पित करेगा, उसे चर्म रोगों से मुक्ति मिलेगी। तथा मैं प्रतिवर्ष श्रावण मास में पूरे 1 मास तक सोमनाथ के रूप में आपके साथ यहीं निवास करूंगा। मित्रों, सारनाथ मंदिर में तभी से सारंगनाथ महादेव और बाबा विश्वनाथ की पूजा एक साथ होती है। आज भी इस मंदिर में एक ही जगह पर 2 शिवलिंग विराजमान हैं, जिसमें से एक सारंगनाथ हैं और दूसरा शिवलिंग उनकी बहनोई या जीजा महादेव का है। इसलिए इस सारनाथ मंदिर को जीजा और साला मंदिर भी कहा जाता है, जहां महादेव सावन मास में सोमनाथ के रूप में आकर विराजमान होते हैं। मित्रों,
यहाँ की धार्मिक मान्यता बहुत है। मान्यता के अनुसार सावन में सारंगनाथ के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक से उतना ही पुण्य मिलता है जितना काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मिलता है, क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ ही चर्म रोगों से भी मुक्ति देते हैं। और यही नहीं, विवाह के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ससुराल और मायके का संबंध अच्छा बना रहता है तथा जो दंपति संतान सुख से वंचित है, यहाँ पर आकर दर्शन करने से उन्हें निश्चित ही संतान सुख मिलता है। मित्रों, आज के समय में सारंग वन या सारनाथ वर्तमान समय के वाराणसी या काशी से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। जी हाँ मित्रों, ये सारनाथ वही जगह है जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।